पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डिसोजा भारत के 4 रोज़ा दौरे पर। पुर्तगाली सदर ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों मुल्कों के दरमियान नुमाइंदा वफ़द सतह की बातचीत के साथ ही 7 मुआहदों पर दस्तखत। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर मुल्क शहीद जवानों को कर रहा है याद। लेथपुरा कैंप में शहीदों की याद में तामीर यादगार का इफ्तिताह। मुल्क के बहादुर जवानों को वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा ने पेश किया खराज अक़ीदत। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के मुजरिम विनय कुमार की अर्जी को किया खारिज। विनय कुमार ने सदर जमहूरिया के जरिए खारिज की गई रहम की अपील को किया था चैलेंज। अदालत ने कहा अर्जी पर गौर करने की कोई वजह नहीं। कहा सभी मेडिकल रिपोर्ट्स में विनय कुमार दिमागी तौर पर सेहतमंद। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा बजट के बाद बाजार ने मरकज की पॉलिसियों को लिया मुस्बत अंदाज में। नीति आयोग के जरिए मुनक़िद माहिरीन मआशियात के साथ मीटिंग में वज़ीर खजाना ने कहा सरकार की पॉलिसियों के सबब मुल्क की मईशत पकड़ेगी रफ्तार। और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की जयंती आज। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला ने करिश्माई लीडर को किया याद। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वराज को बताया बेहतरीन वज़ीर और गैर मामूली रफ़ीक। कहा उन्होंने अवामी खिदमात की पेश की बेहतरीन मिसाल। आदाब, इमरोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। भारत के दौरे पर आए पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डिसोजा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में वफ़द सतह की गुफ्तगू की। 4 दिन के भारत दौरे पर आए पुर्तगाली सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत कई शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बात हुई। पुर्तगाली सदर और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान 7 मुआहदे हुए। भारत और पुर्तगाल में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि गुजरात के लोथल में आपसी ताउन बहरी नकलो हमल का एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके अलावा सनअती और ज़हनी दौलत के शोबे में दोनों मुल्क ताउन में इजाफा भी करेंगे। इससे पहले पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डिसोजा का राष्ट्रपति भवन में रस्मी खैर मकदम किया गया। सदर डिसोजा ने राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पुर्तगाली सदर 4 रोज़ा भारत दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। डिसोजा ने बाहिमी ताल्लुकात को नई जहत मिलने की उम्मीद जाहिर की है। Well, I'm delighted to be here, invited by President Kovind. It is the first state visit for 13 years. 13 years. It's quite a change in the world and quite a change in our relationship. They are historical because we know each other for 500 years. But those ties are made of past, but are made of present, made of future. And we're waiting for a better future. India is a global power, one could say a superpower, and Portugal is a platform among cultures, civilizations, oceans and continents. And the Portuguese is nowadays the Secretary of the United Nations. This shows how we can multilaterally work for the world, for peace in the world, for sustainable development, for younger generations, for international law and human rights, but also bilaterally. We're going to improve our cooperation. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया मिलानिया ट्रंप के साथ 24 फरवरी को 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। सदर बनने के बाद ट्रंप का ये पहला दौरा होगा और उनके इस्तकबाल की तैयारियां यहां जोरों शोर से चल रही हैं।
2 रोज़ा दौरे में वो गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली में होंगे। अहमदाबाद में ट्रंप के एजाज़ में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इसके लिए मोटेरा स्टेडियम को ख़ास तौर से तैयार किया गया है। इस स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म मोदी वहां मौजूद लोगों से खिताब करेंगे। 2019 में ह्यूस्टन में मुनक़िद वज़ीर-ए-आज़म के हाउडी मोदी की तर्ज पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। ये स्टेडियम मुल्क का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के नायब सदर धनराज नथवानी ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। We have a very unique feature which I think Bangalore Stadium has and we have developed over here. That is in case there is a very heavy rain during the match hours, within half an hour we'll be able to vacuum complete water from the stadium, from the pitch area, so we can always continue with the matches. So as I said about the lighting, it's going to be a complete pillarless stadium. It's going to have the largest stadium in the world. So we will have lot of matches over here. The international level matches will come here. I'm sure World Cup is also what we are eyeing at, which we might get over here soon. So we are looking at more and more, and we are going to aggressively drive this to have more matches and have more events in our premises, which can create a benchmark for the cricketing in the world. The largest stadium is going to cater not only the requirement of the cricketing and professionally alone, it's also going to promote more cricketers and more players which will come up in the future. निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रहम की अर्जी पर सदर जमहूरिया के फैसले को चैलेंज देने वाले कसूरवार विनय शर्मा की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि सदर जमहूरिया ने विनय की अर्जी को मुस्तरद करने से पहले सभी पहलुओं और दस्तावेजात का मुताला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विनय के नफ्सियाती मरीज होने के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अदलिया ने कहा कि कसूरवार दिमागी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले को आज 1 बरस हो गया है। इस हमले में 14 फरवरी 2019 को हमने अपने सीआरपीएफ के 40 जवानों को खो दिया था, जिनकी शहादत को मुल्क आज याद कर रहा है। आज के दिन सीआरपीएफ ने अपने जवानों को याद करते हुए लिखा है, तुम्हारे शौर्य के गीत कर कुश, शोर में खोई नहीं गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं, हम नहीं भूलते, हमने नहीं भुलाया। हम अपने उन भाइयों को सलाम करते हैं जिन्होंने पुलवामा में कौम की खिदमत में अपनी जान की कुर्बानी दी। हम अपने बहादुर शहीदों के अहले खाना के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये हादसा अंजाम दिया था उनका हिसाब किया जा चुका है, और बाकी रही बात फैमिलीज़, जिन मार्टियर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम and we've tried our best to take care of them. The strength of all the tanzeems working in the valley has been decimated. They are on the back foot, the forces are on top, and we hope that the coming days will be peaceful. इन शहीदों की याद में तामीर यादगार का लेथपुरा कैंप में आज इफ्तिताह किया गया। यादगार में शहीद जवानों के नामों के साथ ही उनकी तस्वीरें भी हैं। यह यादगार इस मकाम के पास सीआरपीएफ कैंप के अंदर तामीर की गई है, जहां जैश मोहम्मद के दहशतगर्द अदील अहमद डार ने धमाका खेज मादे से भरी कार हिफाजती अहलकारों के काफिले से टकरा दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को सलाम अक़ीदत पेश किया है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क के दिफा में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इन बहादुर जवानों की कुर्बानी को मुल्क फरामोश नहीं करेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, मैं पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अपने बहादुरों और उनके अहले खाना का भारत हमेशा ममनून रहेगा, जिन्होंने मादर वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए आला तरीन कुर्बानी दी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले की पहली बरसी के मौके पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। अपने एक ट्वीट में वज़ीर दिफा ने लिखा, पुलवामा के शहीदों को सलाम। आज ही के दिन पुलवामा में हुए सफ़ाक हमले के दौरान शहीद हुए जवानों की कुर्बानी को भारत कभी फरामोश नहीं करेगा। पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और हम इस खतरे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए पाबंद अहद हैं।
पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रीनगर में वाक़ सीआरपीएफ कैंप में खराज अक़ीदत पेश किया गया। इन शहीदों की याद में एक यादगार कायम की गई है। हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने उमेश कुमार जाधव से बात की। उमेश ने सभी 40 जवानों के घर जाकर उनके गाँव की मिट्टी जमा की। यही वजह है कि श्रीनगर में सीआरपीएफ के कैंप में उन्हें मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। हमारे साथ उमेश गोपीनाथ यादव मौजूद हैं, जो कि 40 वीर जवानों के अस्थि कलश को इन्होंने जगह जगह घूमकर ये वहां से लाए हैं और आज यहां पर अर्पित किया है। इनसे हम बात करते हैं। आपने जब ये अस्थि कलश के लिए आप जगह जगह गए, कहां कहां पर गए और किस तरह की भावना आपके मन में? गर्व की बात है कि एक भारतीय नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक जब बन जाता है वो देश के लिए क्या कर सकता है, ये उदाहरण था। और मुझे बोलना नहीं था और मुझे करना था। तो 9 अप्रैल 2019 को ग्रुप सेंटर बैंगलोर से मैं निकला हूँ। डीआईजी श्री सानंद कमल, उन्होंने मुझे फ्लैग ऑफ किया वेलनेस डे के दिन। और पेट्रियटिज्म 24/7/365 इन एक्शन क्या होता है ये मुझे दिखाना था और निस्वार्थ में मुझे इन शहीदों के लिए, इन परिवार के लिए करना था। तो ये मेरा सम्मान नहीं है, ये शहीदों का सम्मान है। ये आपकी यात्रा किस तरह से रही, क्या कुछ आपका अनुभव रहा और क्या कुछ आपने संदेश? ये यात्रा थी कि हम भारतीय प्रथम है, इसका मोटो था। और जन्मभूमि कर्मभूमि भारत की मिट्टी का सम्मान। तो आप अगर देखेंगे तो 40 शहीदों की जो मिट्टी है, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया है और जहाँ पे अंततः वहाँ से मिट्टी ली है, तो ये काफ़ी इमोशनल है। एक माँ ने बेटे को खोया है, एक बीवी ने अपने पति को खोया, बच्चों ने बाप को खोया है, तो काफ़ी इमोशनल था। लेकिन आज वो ये बोलते हैं कि हमें गर्व है, वो तिरंगे में लिपट के आए हैं और आज हमारी फैमिली आर्म फोर्सेज और सीआरपीएफ ज्वाइन करने के तैयार है। तो बहुत बड़ा जज्बा है। किस तरह से नए भारत में एकता का संदेश आप देना चाहते हैं? ये मिट्टी आप अगर देखेंगे तो इन जवानों ने, शहीदों ने हमारे लिए, रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। जो एक ही जिंदगी आती है, तो इसके ऊपर क्या एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ना। हम एक जरूरी है, कुछ करना जरूरी है। थैंक यू। जय हिंद। हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एकता का उत्कृष्ट उदाहरण और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको जमीन पर उतारने की एक कवायद, जब 40 जवानों के जो जन्म स्थान है उनकी मिट्टी को यहाँ पर लाकर रखते हैं, तो दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा भारत एक है, श्रेष्ठ है। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ रमा त्यागी, टीजी न्यूज, ललितपुरा। उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत जी किशन रेड्डी ने आज राजधानी दिल्ली के पुलिस मेमोरियल पर पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों समेत कौम के लिए अपनी जान निछावर करने वाले तमाम पुलिस और नीम फौजी दस्तों को खराज अक़ीदत पेश किया। पेश है हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास के साथ उनकी खुसूसी गुफ्तगू। जी, आपने पुलिस मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी है, लेकिन विपक्ष के कई नेता कई सारे सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों को। ये बहुत गलत है। आज सवाल पूछने का दिन नहीं, सवाल करने का दिन नहीं है। ये दिन है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ाने का दिन है, उनके पक्ष में खड़ा होने का दिन है, जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। ये दिन में भी आज राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी से आज कंट्रोवर्शियल करने के लिए प्रयास कर रहे, अलग अलग गलत सवाल उठाने के लिए प्रयास कर रहे, ये बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए प्रयास कर रहे। ये बहुत गलत है। पुलवामा अटैक के बाद सारी भारत के जनता, प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, गांव से लेके शहर तक, हर व्यक्ति भी एक ही डिमांड थे सरकार के ऊपर। हमारा जो पुलवामा इंसिडेंट में जो भी जिम्मेदार उग्रवाद है उसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार जनता के डिमांड देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सेना को छूट दिए थे उग्रवाद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। क्या अब कह सकते हैं जम्मू कश्मीर हमारा इस वक्त सुरक्षित है उन सबकों को सीखते हुए? आप सब लोगों को मैं एक साल के अंदर ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट ना हुआ है। अलग अलग भारत सरकार अच्छे निर्णय लिए हैं। जो जम्मू से श्रीनगर जाते हैं सभी लोगों को विमानों के द्वारा ले जाने के लिए प्रयास किया है और इंटेलिजेंस व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रयास किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस का अलग अलग सुविधा भी जो विपत्कर परिस्थिति में जो काम करते हैं उसमें भी अच्छी सुविधा देने के लिए प्रयास किया है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स को सबको प्रावधान किया है। हर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स भी ज्यादा प्रावधान करने के लिए प्रयास किया है। साहस के साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारत के सीमा पर आज ठहर कर हमारा सुरक्षा कर रहे। ये इसका जवाब सारी जनता देंगे आने वाले दिन में।
धन्यवाद। तो ये थे गृह राज्य मंत्री और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको पुख्ता किया गया पुलवामा के बाद। सरकार ने सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है वो किए हैं और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा देश इस वक्त सुरक्षित है। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ सुधाकर दास, टीवी न्यूज़, दिल्ली। जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे गैर मुल्की सिफारतकारों के नुमाइंदे वफ्द को फौज के आला हुक्काम ने रियासत की सूरत हाल की मालूमात फराहम की। नुमाइंदा वफ्द ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वहाँ के हालात पर इजहार इत्मीनान किया। नुमाइंदे वफ्द के मुताबिक जम्मू कश्मीर बेहतरी और तरक्की की राह पर गामजन है। नुमाइंदे वफ्द का मानना था कि हुकूमत की इस्लाहात से लोगों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आ रही है। सिफारतकारों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए आर्टिकल 370 के इल्तिज़ामात की मनसूखी बेहद ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि रियासत में हालात पुरअमन हैं और सूरत हाल भी मामूल पर है। Well, I see this as a region which is a very, very important region of India, very strategic, a very, very beautiful part of India, and a region which I can see now that the young people who I've been talking to and some of the other people I've been talking to, all they want is to develop this area. I am much, much buoyed by this. I feel happy and my spirits have been raised because all the time I'd heard about this region, it was about conflict and conflict. Now I see a lot of hope ahead of me. I mean, you could see people doing their businesses, running their businesses. I could see kids, going to schools as well, shops open. So it's very good to see, the situation getting normalized. And I really hope that this is the case in other parts of the state. We are very pleased to see that there is commerce and traffic and people in the streets. We met with a group of businessmen from Kashmir. I got a lot of expressions, but I had to refine them when coming back to Delhi. But I think it's important to come here. You can't have a dialogue about Kashmiri issues if you have not listened to various sources, what kind of views they have, what kind of expectations they have. We will refine all the impressions that we have got, and then we'll have a holistic picture about Kashmir, 370, whatever is at stake. It's important for us. I think that we've gotten a full picture of what is happening in this part of India. It seems to us that normalcy is happening, and this is what we've heard from the different actors that are here. There is a willingness to improve the situation. The authorities seem very eager to reach normalization in as short a time as possible. साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की आज जयंती है। सुषमा स्वराज ने बतौर वज़ीर ख़ारजा मुल्क की ख़ारजा पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने के लिए बेशकीमत ताउन दिया। उनकी मुद्दत कार में बैरून मुल्क परेशानियों में फंसे भारतीय शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकालने के तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें सुषमा स्वराज की जल्द कार्रवाई के अमल को और उनके रहमदिल रवैये को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी खिदमात के एतराफ़ में दुनिया भर में फैली भारतीय बरादरी से राब्ते के अहम सकाफती मरकज़ प्रवासी भारतीय केंद्र के नाम को सुषमा स्वराज भवन करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अनजानी सुषमा स्वराज को याद किया। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, वो अवामी खिदमत के लिए विक़ार, शाइस्तगी और सालिमियत की मिसाल हैं। पूरी तरह से भारतीय अक़दार और रवायात की अलामत। हमारे मुल्क के लिए उनके ख्वाब अजीम थे। वे गैर मामूली साथी और एक मुमताज़ वज़ीर थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा अनजहानी सुषमा स्वराज के यौम पैदाइश पर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में वज़ीर दाखिला ने कहा, एक गैर मामूली लीडर सुषमा स्वराज जी को उनकी जयंती पर खराज अक़ीदत। वो ज़ाब्तों के तहत काम करने वाली एक कारकुन, बेबाक मुक़र्रिर और बेहतरीन रुकन पार्लिमान थीं जिन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उनके रहमदिल रवैये और मुश्किल हालात में फंसे लोगों की मदद के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा अनजहानी सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और हिंदुस्तान की सियासत की शख्सियत सुषमा स्वराज जी की जयंती के दिन मैं उन्हें याद करता हूँ और सलाम करता हूँ। वो अपनी सियासी ज़िंदगी में हमेशा साफ़ सुथरी और अक़दार की सियासत के तईं पुरअज़्म रहीं। उनके ताउन के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।
बजट इजलास के बाद वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने नीति आयोग में माहिरीन माशियत के साथ मीटिंग की। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट के बाद सरकार की पॉलिसियों को बाजार ने मुस्बत तौर पर लिया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सरकार की पॉलिसियों की वजह से मईशत को रफ्तार मिलेगी। मीटिंग में वज़ारत ख़जाना के अफसरान समेत चीफ इक़्तिसादी मुशीर और महसूलात के सेक्रेटरी समेत सीनियर अफसरान मौजूद थे। What I see as the fallout of the budget, immediate fallout, if not for medium or longer term, that it is one budget where the impact on the equity market, the bond market and also the currency have had a positive impact in that the currency market remains stable, the bond market's yields cooled off and the equity was positive. So I want to take that as a motivating immediate fallout. नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने न सिर्फ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर जोर दिया बल्कि ये भी कहा कि ग़िज़ाई अजनास में प्रोटीन का होना भी लाजमी है। दिल्ली में भारतीय ज़रई तहक़ीक़ी मरकज़ की 58वीं तक़सीम असनाद तक़रीब में नायब सदर जमहूरिया ने मुल्क में तेज़ रफ्तारी से बढ़ते हुए आबादी के तनासुब पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश चैलेंजेस से हमें निपटना होगा। उन्होंने ग़िज़ाई मवाद की क्वालिटी को मयारी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करने की बात भी कही। Need for increasing food production, not only for our food security, but also for the security of food security of the world. It's our duty. As a country with agriculture background, we must focus. For a country like India, you cannot depend on imported food security. You need to develop homegrown food security at all levels, homegrown food security. That should be the priority for all of us. We need to come out with more production, more varieties, more qualities and more nutritious. यूनानी तिब के माहिर हकीम अजमल खां के 157वें यौम पैदाइश के मौके पर यौम तिब यूनानी मनाया जाता है। हकीम अजमल खां ने दिल्ली में रहते हुए ही करोल बाग में तिबिया कॉलेज कायम किया था। काबिल ज़िक्र है कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने 13 फरवरी 1921 को इसका इफ्तिताह किया था। उनकी याद में आयुष वजारत और तिबिया कॉलेज ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम में दिल्ली हुकूमत के सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद के सेक्रेटरी संजीव खरवार समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक हिंदुस्तान में जो है और हमारे देश में काफ़ी हद तक जो है लोगों तक पहुंच सकते हैं और काफ़ी लोग उन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं जो हमारे दूर दराज के एरिया जगहों पर रहते हैं। बट क्योंकि हम ही लोग अपने अंदर उतना विश्वास कई बार नहीं पैदा कर पाते हैं, उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, उतना रिसर्च नहीं करते हैं, उतना लिखते नहीं हैं, उतना ज़ोर से बोलते नहीं हैं अपने बारे में, तो कभी कभी हमारी आवाज़ जो है वो नीचे रह जाती है। एक सिंबॉलिक चीज़ नहीं है, इससे एक आप लोगों को भी ताकत मिलती नहीं, हम भी हैं और हम में भी उतनी शख्सियत है, हम में भी उतनी ताकत है जो बाकी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में है। ANU तिबिया कॉलेज में यूनानी डे मनाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ आयुष भी पूरी शिरकत कर रहा है। दिल्ली में हम लोगों की करीब 22 यूनानी डिस्पेंसरीज हैं। इसके अलावा एक आयुर्वेद एंड यूनानी तिबिया कॉलेज है जहाँ पे कि पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारी डिस्पेंसरीज में करीब 4.5 लाख पेशेंट सालाना ट्रीट किए जाते हैं और इन पेशेंट्स को ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, जैसा कि रूमेटिज्म, जिनको जोड़ों के दर्द हों या स्किन की प्रॉब्लम, सोराइसिस, विटिलिगो, इस तरह के ज़्यादातर पेशेंट्स इन डिस्पेंसरीज में आते हैं और उनका कारगर तरीके से इलाज किया जाता है। भारतीय सिनेमा के सदाबहार सितारों में से एक मधुबाला का आज जन्मदिन है। उनका चेहरा आज भी उनके चाहने वालों की निगाहों में बसा हुआ है। उनकी पैदाइश 14 फरवरी 1933 को हुई थी। सिर्फ 14 बरस की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज़ जहां दहलवी था। उनके वालिद का नाम अताउल्ला और वालिदा का नाम आयशा बेगम था। घर के माली मसाइल को देखते हुए वो कम उम्री में ही फिल्मी दुनिया में काम करने पर मजबूर हुई और अपनी अदाकारी का लोहा मनवा लिया। क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो,
यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। और अब कोरोना वायरस से मुतालिक खबरें। चीन में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई है। वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 59,000 तक पहुंच गई है। इसी दौरान चीन पहुंची WHO की टीम ने इस खतरनाक बीमारी के कहर से निपटने के लिए चीन के तिब्बी अफसरों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोकने से मुताल्लिक बिल कल सेनेट में मंजूर हो गया। वोटिंग में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 8 अरकान ने अपनी क़यादत की राय से इख्तिलाफ किया। बिल को सेनेट में 45 के मुकाबले 55 से मंजूरी मिली, जिसमें डेमोक्रेट का साथ रिपब्लिकन के 8 अरकान ने दिया। बिल में सदर से ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से इजाज़त लेने को कहा गया है, लेकिन गैर फौजी खतरे के खिलाफ दिफाई तरीक़ों पर भी बातचीत की गई। इससे पहले सदर ट्रंप ने इंतबाह दिया था कि इससे ईरान की जानिब से अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतज़ामिया अफगान तालिबान के साथ अमन डील के करीब पहुंच चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान उस अमरीकी तजवीज़ से मुत्तफ़क़ हो गए हैं जिसमें 7 दिन के लिए कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रंप के मुताबिक अगले 2 हफ्तों के दौरान तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उधर ब्रसेल्स में मगरबी दिफाई इत्तेहाद यानी नेटो के वज़ायर दिफा की मीटिंग में शरीक अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने भी मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त की तस्दीक की है। एस्पर के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने भी तालिबान के साथ जारी अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त को इनका इंदिया दिया है। अंटार्कटिका के पाइन जजीरा ग्लेशियर से एक बड़ी बर्फीली चट्टान टूटने की तस्वीर सामने आई है। यूरोपीय खलाई एजेंसी के सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीर में ये वाज़े देखा जा सकता है कि किस तरह से 300 मुरब्बा किलोमीटर की ये बड़ी बर्फीली चट्टान कैसे ग्लेशियर से अलग होने के बाद टुकड़ों में बिखर गई। आलमी मौसमियाती तंजीम ने पिछले हफ्ते कहा था कि अंटार्कटिका में एक तहकीक में बर्र-ए-आज़म के लिए सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। काबिल ज़िक्र है कि आलमी हिद्दत की वजह से हालिया बरसों में जुनूबी कुतुब के आसपास बर्फ तेज़ी से पिघल रही है। साइंसदानों का ख्याल है कि आलमी हिद्दत ने जुनूबी कुतुब को इतना पिघला दिया है कि बर्फ की बड़ी चट्टानें अब बिखरने लगी हैं। और नाजरीन, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के फागली फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ। आप इनका लुत्फ उठाएं और हमें दें इजाज़त। आदाब।